हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 5 बजे और 5 बजे होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा और जब 5:30 हो जाता है तो मैं निकलती हूँ जो है मॉर्निंग वॉक के लिए। बहुत अंधेरे में नहीं जाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा उजाला हो जाता है तो मैं निकल रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। जैसा देख रहे हैं, आज मैं बताऊँगी कि कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन सी 5 गलतियाँ ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। और मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरा कौन सा सब्जेक्ट क्या मैंने कंप्लीट किया, कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है, इन सब सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगी। तो आज मैं देख पा रहे हैं आप कि मैं जो है मॉर्निंग वॉक पे हूँ और थोड़ा जो है मैं कम से कम आधे घंटे और बड़ी स्पीड में मैं दौड़ती नहीं हूँ, मैं चलती हूँ स्पीड में। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब अंदर से जो है संतुष्टि मिलती है और मैं थोड़ा हेल्दी भी हो गई हूँ, तो थोड़ा सा मुझे जो है करना ज़रूरी था। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज की, जो भी समझ में आया। मैं आलस में थोड़ा सा छत पे नहीं गई, लेकिन छत पे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो अगले दिन से मैं कोशिश करूँगी। और फिर छोटी मोटी ऐसे ही एक्सरसाइज करने के बाद फिर जो है टी शर्ट मेरा जो है गीला हो गया। फिर मैंने उसे चेंज किया। चेंज करने के बाद फिर मैं जो है बैठ गई स्टडी करने। मुझे लगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, तब जो है नहाने में जो है नहाना, पूजा पाठ करना तब हम करते हैं। पहले कम से कम 1-2 घंटे 2-2.5 घंटे तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए, है ना, तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। तो मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि जानते हैं कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो और सब्जेक्ट मेरा है हिंदी। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो कम से कम आपको 5 चीज़ें जो है नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली तो है बिना योजना के पढ़ना। आपको बिना योजना के नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि आप एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझे क्या करना है और मुझे आज दिन भर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आप बिना योजना के पढ़ते हैं ना, तो आपके जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। और थोड़ा ये पढ़े, थोड़ा वो पढ़े, थोड़ा ये टॉपिक पढ़े, थोड़ा वो टॉपिक पढ़े, और मतलब जैसे एक क्रम से नहीं होता, कोई चीज़ कंप्लीट होती नहीं दिखती है। तो इसलिए जो है योजना का विशेष ध्यान दें। और दूसरा है लगातार लंबे समय तक पढ़ना। अगर आप ये सोचिए कि हम सुबह बैठ गए 6 घंटे लगातार हम पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद आप निराश हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि थकान आएगी इससे, और जो भी याद करेंगे आप वो भूलता चला जाएगा, है ना, तो उसे याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए लगातार लंबे समय तक नहीं पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरा है पिछले साल के प्रश्न पत्र ना हल करना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हैं, तो ये जो है आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं बाधा बनेगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं और पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और चौथा जो है नींद पूरी ना करना। अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे, कि ये है कि हमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, पढ़ते ही जाएंगे, नींद नहीं पूरी करेंगे, तो जो हमारा दिमाग है वो कमज़ोर हो जाएगा और सुस्ती आ जाएगी। अगला है केवल रटना, है ना, केवल रटना नहीं चाहिए। अगर हम रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के बाद मैंने आज पढ़ा भाषा विज्ञान हिंदी व्याकरण से टॉपिक, और मेरा द्विवेदी युग जो है कंप्लीट हो चुका है। जो उसमें हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कंप्लीट हो चुका है। और जीएस की क्लास में प्रमोद पाल सर की देखती हूँ। अभी मैंने लिया नहीं है, अभी मैं ऐसे ही देखती हूँ यूट्यूब पे। फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने फिर जो है पूजा लगभग 2-2.5 घंटे मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद में पूजा पाठ की, भगवान जी का पूजा करने के बाद जो है मैं जैसा डेली रूटीन में है मेरे, तो मैंने ये पिया। आपको ये ब्लॉग कैसा